वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये आपकी ईवीएस पेडागोजी क्लास है। ये लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपने नहीं देखे तो आप इन वीडियोस को जरूर जाके देखें ताकि आपके जो ईवीएस पेडागोजी में ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसा कि दिया जा गया है। ठीक है ना। कि बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको लेकर टीचर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है ना। और बच्चे को अपनी तरफ से जो उनके कॉन्सेप्ट हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन या टॉपिक को लेकर वो बताने लगते हैं। ठीक है ना। अब वो टीचर वो चीज़ टीचर के लिए सही है लेकिन क्या था बच्चों के लिए गलत हो। ठीक है ना। ये भी हो सकता है। तो टीचर को इस चीज़ से दूर रहना है। जो बुक में बताया गया है उसको ही बताना है और जो अपने खुद के व्यक्तिगत विचार है उनको कम से कम ही रखना है। ठीक है, ताकि बच्चों पर उसके इम्पैक्ट ना पड़ सके। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका, शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। ये तो होगा नहीं। ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन आपका, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ आख्यायित करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन आपका, शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। और जो फर्स्ट और सेकंड के जो थर्ड ऑप्शन है इनमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन भी इतना बेस्ट नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर समुदाय की बात की गई है। ठीक है ना। अब क्या होता है कोई बच्चा उस समुदाय से आ रहा हो। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक की बात थी, यहाँ पर सभी विद्यार्थियों की बात है। क्या पता कोई विद्यार्थी इस समुदाय से आ रहा हो। ठीक है। तो ये चीज़ सभी बच्चों का टीचर सम्मान करेगा और जो संकल्पना है और उसके प्रति जो उसकी संवेदनशीलता है उसको पूरी निष्ठा के साथ व्याख्यात करेगा। ठीक है ना। उस मतलब वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर बात ये है, नेगेटिविटी नहीं फैलाएगा। तो आपका इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष सहसंबंध होता है। तो पहला ऑप्शन आपका इतिहास है भूगोल का। दूसरा ऑप्शन आपका नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का। थर्ड ऑप्शन आपका नागरिक शास्त्र एवं इतिहास का। ये ठीक है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ आपका पर्यावरण अध्ययन एवं अर्थशास्त्र का, गलत। तो अर्थशास्त्र नहीं होगा, इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है ना। और भूगोल नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। ठीक है ना। उनको कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। समवयस्क शिक्षा का, प्रतिपूरक अधिगम का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, या समावेशी शिक्षा का। वो समावेशी शिक्षा को जो है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। जो समावेशी शिक्षा का जो रूल है या जो भी चीज़ है समावेशी शिक्षा जैसे हम बोलते हैं, जिसमें हम सभी बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, किसी में कोई भेदभाव करके नहीं पढ़ाएंगे, चाहे वो कैसा कोई बच्चा हो, कैसा ही बच्चा हो, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है ना, जब कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है और जब वो खुद करके सीखता है तो वह उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। तो उसके माइंड में सेट हो जाते हैं। एक वो होता है कि आप सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ ली, एक वो होता है प्रैक्टिकली करके देख। तो यहाँ पर बच्चा प्रैक्टिकल करके देख रहा है। प्रैक्टिकली जब उसने प्रैक्टिकल करके देखा तो उसके दिमाग में ज़्यादा छाप बनी, मतलब ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। ठीक है ना। यह सिद्धांत कौन सा, अब ये कौन सा सिद्धांत है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, बिल्कुल ठीक। क्रियाशीलता मतलब खुद क्रिया करके सीख रहा है। ठीक है ना। दूसरा प्रेरणा का नहीं है, रुचि का भी नहीं है और नियोजन का भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन केवल शिक्षण सहायक सामग्री है जो दृश्य है ना, कौन केवल दृश्य शिक्षक सहायक सामग्री है जिसे सिर्फ देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका कंप्यूटर, देखो देख भी सकते हो सुन भी सकते हो, है ना। तो दृश्य वाली बोलिए तो पहला तो वो नहीं, चार्ट को सिर्फ आप देख सकते हो ना सुन सकते। ठीक है। तो सुन नहीं सकते, रेडियो को सिर्फ आप सुन सकते हो, देखने वाली बात नहीं। और टेलीविजन आपका कंप्यूटर जैसा ही है, देख और सुन सकते हो। तो उन्हें बोला देखने वाली सिर्फ आपकी सेकंड ऑप्शन है। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्यानों पर को दूर रखा जाना चाहिए। देखो दूर रखा जाना चाहिए हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन आपका रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन आपका, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए।
तो यहाँ पर जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, ये तीनों आपको होता है सही विकल्प को चुनिए। अच्छा, सही विकल्प को चुनना है, तो सही विकल्प कौन कौन से होंगे आपके? जो सही ऑप्शन आपके वो हैं शुरू के 3, ठीक है, कि जो आप परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखेंगे बच्चों से, रटने को आप डिमोटिवेट करोगे, आपको रटना नहीं है, समझना है। और जो बच्चों को प्रश्न पूछने और खोज का मौका, और आप इस चीज़ का मौका दोगे, खोज का और प्रश्न पूछने का, तो तीनों चीज़ होनी चाहिए। तो ABC तीनों ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आप कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। पहला है, मानव की सभी क्रियाओं का आधार आर्थिक ही है, तो आर्थिक ही है, तो ये तो कहना ज़्यादा हद तक आपका सही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आपका, पर्यावरणीय स्थिति एवं परिस्थिति का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बहुत ही व्यापक है, बिल्कुल ठीक। और थर्ड ऑप्शन आपका, लोगों का मकान कैसा होगा यह पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। कि जैसा जैसा होता है ना कि आप अलग अलग एरिया में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह मकान अलग बने होते हैं, ठीक है। सर्दियों यदि आप ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ पर पहाड़ है, तो वहाँ पर आप मकान अलग चीज़ों से बने हुए देखोगे। यदि आप बर्फीले इलाकों में जाओगे तो वहाँ आप मकान अलग चीज़ों से बने हुए देखोगे, ठीक है ना। ये नहीं ज़रूरी कि जैसे मकान आप जिसमें आप रहते हो वैसे ही मकान आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड और थर्ड और फर्स्ट भी आपका मानव की सभी क्रियाओं का आधार आर्थिक है, फर्स्ट ऑप्शन भी आपका यहाँ पर ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ABC तीनों ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप पाते हैं कि भोजन अवकाश के बाद बच्चे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा में आप क्या करेंगे कि वह कक्षा में जीवंत बने रहें? तो आप क्या करोगे पता है? आप करोगे पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया, इसलिए इसका ऑप्शन मैंने जल्दी लगा दिया। अब फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना के लिए योजना बनाना चाहते हैं कि बच्चे सेंसिटिव हो वो पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे सही गतिविधि कौन सी होगी इस चीज़ के लिए, बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए? पहला, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, गलत। दूसरा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है। और थर्ड और फोर्थ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कि चर्चा कर रहे हो या पोस्टर बना रहे हो, ठीक है ना, ये चीज़ भी नहीं होगा। जब आपने देखा होगा जब कोई बच्चा खुद पेड़ को उगाएगा, ठीक है ना, उसको पानी देगा, तो उसके प्रति ना संवेदनशील हो जाएगा, उसकी केयर करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों में ये चीज़ पैदा करनी है, संरक्षण की भावना, तो इसलिए आपको यहाँ पर फर्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। फाइनल क्वेश्चन है वो है आपका, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों को से प्रभावित होता है? तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है? पहला, सीखने की क्षमता से। दूसरा, स्तर के वातावरणीय कारक, बिल्कुल ठीक। और तीसरा, जन्मजात कारक। और फोर्थ आपका ये सभी। तो इन सभी कारकों से जो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत है वो प्रभावित होता है। तो आज इस वीडियो में हमने आपके 10 से 11 क्वेश्चन कराए आपके EVS पेडागोजी के। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में खासकर EVS पेडागोजी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। साथ ही साथ यदि आपने हिंदी पेडागोजी की और CDP की जो वीडियोज़ है नहीं देखी तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप उन सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।